ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। बैठ जाइए आप। Good to be in Baba's home, Sasaram. Welcome. It's a wonder, Baba's wonder. Get more students soon, and then you can Bada Center, bigger center, huh? New center is also Being built. yeah, Okay. now under construction maybe. Right. Yeah, big center. Only 2 bedrooms. Yeah? Okay. This home is a rental, not own home. You know? Okay. How many years the center? कितने साल से ये बनाया है, इसमें रह रहे हैं हम? अभी तो कब से खुला है यहाँ पे? सासाराम में 16 साल हो गए। 2004 में। और इस घर में? इस घर में तो अभी अप्रैल में आए। Last 16 years. Is it? Yeah, Seva in Sasaram. Okay. But is latest 4-5 months, April, last Okay. April. But our own home is another area. कल चलेंगे हम लोग 2 kilometers. Okay. Very big building and smart. Oh, wonderful. I see only YouTube channel, not Kavita is very active, huh? Oh, wonderful. Huh? Very active. Unique. So let's do seva. डेली ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो संकल्प होते हैं ना, जो संकल्पों में जो चीज होती है वो साकार जरूर होते हैं कभी न कभी, लेकिन मेरे संकल्प बहुत जल्दी साकार होते हैं। ये मेरे को पता नहीं गॉड गिफ्ट है, ये बाबा का प्यार है मेरे लिए या क्या है पता नहीं मुझे। लेकिन मैं पटना का प्रोग्राम बहुत खुशी हुई जब मैंने रास्ते में बोर्ड पढ़ा ना, सासाराम लिखा हुआ था 109। मैंने बोला भाई जी राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं, इसमें भी काम विकार बड़ा भारी आते हैं। तुम मेरा दिखाया तो बोला इस पे तो बृहस्पति की दशा बैठ गई है। ऐसा हमें नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, लेकिन बृहस्पति की दशा बैठ गई है। जब ये सुना तो हमारे फादर तो बहुत चिंतित हो गए। अभी तो बाबा कहता बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है ना, परंतु फादर तो चिंतित हो गए क्योंकि ज्योतिष ने ऐसा बोला था कि ये घर में नहीं टिकेगी क्योंकि इसमें बृहस्पति की दशा बैठ गई है। और वो भी क्या हुआ, हम दोनों ही बहनों पे बैठ गया, 2 ही बहनें, दोनों पे बृहस्पति की दशा बैठ गई। तो अब क्या होगा, तो व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले।
उस व्यापार में चाहे कोई कितना भी आगे बढ़ जाएगा, कमा लेगा, पेट के लिए नहीं, पेटियां बांध बांध के बैंक में रख लेगा, या क्या बोलते हैं जिसमें बैंक में नहीं रखना होता है ना, डर के मारे कुछ ज्यादा ही कमा लेते हैं, तो क्या करते हैं लॉकर में। एक काला धन। बड़ा अच्छा लगता है जब बाबा ये कह रहा तुम्हें तो पूरे भारत में जाना है। और हमें कल ही हम बात कर रहे थे आपस में कि एक जगह बैठ के सेवा करना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सब जगह सब अपने परिवार से मिलूं, है ना, भाई बहनों से, सारा ये अपना भ्रमण परिवार है, संगम ये भी बड़ी मुश्किल से मिला हुआ परिवार है। तो हमें सब जगह जाना चाहिए, सब बहुत सारे सेंटर पे जाना चाहिए। अगर हम चाहते आज फ्लाइट लेके वहां से आ सकते थे। मेरा जो पटना में प्रोग्राम था ना अभी, तो पटना के प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम था। हम बड़ौदा से फ्लाइट लेके पटना पहुंचते, अपना काम करके वापस, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वो एक जगह ही ट्रेन ट्रेन करता है ना। तो मुझे वो करना पसंद नहीं है कि एक जगह ही वो तो सेवा ठीक है, वो तो हमारी जिम्मेवारी हो तो हमें करना ही है। लेकिन क्यों ना और भी भारत के बहुत सारे स्थानों पे अपने बाबा के बच्चे हैं उन सबको मिला जाए, कहीं कहीं और भी जाया जाए, बाहर की सेवाएं मिले वो भी, और घर के परिवार से मिलना हो वो भी, है ना। तो कल हम यही बात कर रहे थे। आज बाबा कह रहा है तुम्हें सब जगह जाना है। पानी और तूफान की इसमें ये गीत था, और सारे फरिश्ते जैसे दिखाए थे, और ऐसे उड़ने वाले, और एक दो उसमें ऐसा था जो उड़ नहीं पा रहा था, ऐसे उसके पंख मतलब ऐसे हो गए थे जैसे वो हिम्मतहीन होते ना, जैसे मतलब वो हमारे को यही सिखाया था कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और दूसरे को बताया कि तुम्हें हमेशा दूसरों को उमंग से उठाना चाहिए, उनके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, गिरे हुए को गिराना नहीं चाहिए, लेकिन उसको हमें उठाना चाहिए। और वो कैसे उठेगा, हमेशा उसकी तारीफ करो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो उससे उसको लगेगा उसके अंदर की सोई हुई जो शक्तियां है ना वो जागरूक होने लगेगी, है ना। और जागरूक होने लगेगी तो इससे वो आगे बढ़ने लगेगा, उसकी बुराइयां खत्म होने लगेगी, वो अच्छा बनता जाएगा, अच्छा बनता जाएगा। तो वो मैंने जो ड्रामा देखा था ना वहाँ स्टेज पे, डायमंड हॉल की स्टेज पे, बहुत साल पहले की बात है, देता है सबको। तो अचानक इतना सपने में नहीं था कि मैं कभी सासाराम में पहुंचूंगी या मिलूंगी, लेकिन पटना का कार्यक्रम बना, और पटना से अचानक रास्ते में बनारस से भाई जी का संकल्प था बनारस जाना है। तो हमने कहा वहां से यहाँ जाते जाते रास्ते में बोर्ड पे देखा सासाराम, मैंने तुरंत भाई जी को बोला सासाराम तो रास्ते में आ रहा है, हम बनारस नहीं जाएंगे आज, हम तो आज सासाराम में रुकेंगे, क्योंकि मैं बबीता बहन से मिलना चाहती थी। उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा, आप सभी भी साथ हो, बुझाए है ना सारी बाबा की। तो आज हम जो यहाँ पहुँचे हैं वो इनका यूट्यूब का प्रताप है पूरा, जिसने आज हमें यहाँ पहुँचाया, और मुझे बहुत पसंद है, यूनिक सा लगता है, सबसे हटके लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भाई जी को पक्का कराया, वो बहन से हम मिलते हुए जाएंगे, ब्राह्मण परिवार से मिलेंगे, नहीं तो हम रोज सुबह ही उठ के आगे जाने वाले थे। हमारी दीदी कह रही थी जल्दी चलो, सिमरन दीदी है मेरे साथ, तो उनको नहीं पता था इनके बारे में। जब मैंने इनकी तारीफें करी ना, जैसे बाबा कहते हैं तारीफें ही सबकी करनी चाहिए, प्रॉब्लम है, लेकिन हमने तो जो अच्छा ही देखा है वो अच्छा ही देखना मेरी एक आदत है। और उस अच्छाई को देख के जो मैं आपको सुना रही थी ना अभी अनुभव, तो वो मेरा अपना अनुभव है कि हम हमेशा सबकी तारीफें करना पसंद करते हैं, है ना। और हमारे बड़े दीदी कई बार मुझे कहते तू सबको सिर पे चढ़ाती है तारीफें करके लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको अवगुण नहीं कहा जाएगा, इसको मैं अच्छा ही समझती हूँ कि किसी की तारीफें करना, और वो भी एक होता है ना बाहर बाहर से करना, ये मैं दिल से करती हूँ, जो मैं देखती हूँ वो मैं वर्णन कर लेती हूँ ऐसा। तो हमारी सिमरन दीदी कह रही थी आगे चले जाएंगे, मैंने इसको बोला ये बहुत अच्छे हैं और हमें यहाँ रुकना चाहिए। और जैसे मैं इनकी तारीफें करने लगी ना, यूट्यूब में इनका इतना अच्छा आता है, मैं तो ये देखती हूँ, उसने यूट्यूब खोल के शुरू कर दिया वही गाड़ी में देखना, और उसको भी इनके प्रति प्यार उठा और बोला हाँ हम यहाँ रुकेंगे। और आज हम यहाँ पहुंचे, और भाई जी को भी मैंने इनके बारे में बताया, तो भाई जी भी बहुत इम्प्रेस हुए, बोला अच्छा इतनी अच्छी दीदी है, इतनी एक्टिव दीदी है, इतनी यूनिक सब करती है, तो हम भी आज यहीं रुकेंगे। तो इन दोनों को मैंने ये रास्ते में वर्णन करते करते और फिर यहाँ पे पहुँचाया। तो अभी 2 साल से इन्होंने अपना घर मधुबन में, जो हमारा शांतिवन के पीछे की तरफ अपना घर भी लिया है, और गाड़ी भी खुद की ली है, और गाड़ी में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, वो सब कुछ पूरा सेट रखते हैं। और पूरे भारत में जहाँ भी इनको सेवा मिलती है, इतना उमंग से और इतना दिल से और इतने खुश होकर सेवा करने के लिए भाग भाग के पहुंचते हैं, चाहे कितनी भी दूरी पे, भारत के कोने में कहीं पे भी। अगर आज उनको अभी फोन आ जाएगा
कि सिक्किम में बुला रहे हैं तो ये अभी यहीं से गाड़ी मोड़ के वहां जाने को तैयार रहते हैं। अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय, श्वास, संकल्प जो बाबा कहते हैं ना, तो सब सेवा में लगा रहे हैं। तो यह आत्मा का बहुत ही उमंग है, बहुत ही इनको अच्छा लगता है। कहीं आप प्रोग्राम ले लेते हैं ना, तो कहीं भी प्रोग्राम ले लेते हैं तो इनको बहुत अच्छा डांस करना शुरू करते हैं कि वहाँ सेवा मिली। फिर पूछते हैं कितनी आत्माएं वहाँ, हमने कहा 2000 आत्माएं एक स्कूल में। इतना खुश होकर डांस करने लगे कि इतनी सारी आत्माओं को मैं संदेश दूंगा। और अपने साथ अपना जो ब्लेसिंग कार्ड होते हैं ना, जो वरदान देते हैं सबको, सब भी आत्माओं को, बीके नॉन बीके सारी दुनिया को ये ब्लेसिंग कार्ड बांटते हैं सब जगह। कल एक प्रिंसिपल को देखे, परसों मंत्री से मिले, वो मंत्री के कान में बोल के आ गए ये गॉड फादर शिवा है, और ऐसा उनका शिव बाबा का परिचय वही कान में दे दिया स्टेज पे ही। मतलब इस सभी आत्माओं को संदेश देना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भारत की गई हुई आत्मा विदेश में थी, अभी भारत में आके सेवाएं कर रही। भाई जी से तो पहली बार मिलना हुआ। दीदी का तो पहली आवाज़ सुनकर ही मुझे बहुत खुशी हुई। कल 7 बजे शाम को फ़ोन आया कि मैं सासाराम आना चाह रही हूँ, और मैंने यूट्यूब पे देखा तो यूट्यूब पे, और मेरे रास्ते में बोर्ड पड़ा, यूट्यूब में सासाराम सुना था, और जब बोर्ड पड़ा तो मैं इतनी खुश हो गई, रास्ते में आ रहा है सासाराम, तो हम वहीं रुकेंगे। तो नाम जब हम सुनते हैं कि यूट्यूब देख करके जब देखे हैं और आपसे प्रभावित हुए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुआ। कल मौन थे ऐसे सुबह से लेके शाम तक का, और शाम को हम बोले कि अभी बात नहीं करेंगे, तो बोली दीदी कि हम आ रहे हैं। तो अच्छा 7:30 बजे फिर अपना मौन तोड़े। देखिए उसका हम सोच रहे थे कि मौन तो थे, लेकिन उसका क्या परिणाम क्या मिला उसका। तो शाम को मतलब 7:30 बजे जैसे दीदी का हम सुने कि दीदी आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, भाई जी भी हैं साथ में, वो सबसे मिलेंगे, मिलना चाह रहे हैं, तो इतना अंदर से खुशी हुआ, जैसे लगा कि जो हम मौन थे उसका हमें प्रत्यक्ष फल बाबा ने अभी दे दिया। तो बहुत खुशी हुई दीदी से, दीदी की आवाज़ सुन करके। इतनी बड़ी दीदी, और दीदी कितना निर्वांचित, कितना नॉर्मल हम लोगों से मिल रहे हैं दीदी, और बहुत अच्छा लगा दीदी से मिल करके, बहुत खुशी हुई। और कल से ही एक अलग से उमंग उत्साह एक इन्वायरमेंट बना हुआ है दीदी के आने के बाद, कि कितना खुशी हो रही है। सभी बहनों को भी बहुत खुशी हो रही है, कितनी दीदी अच्छी हैं। और यूट्यूब का तो इतनी बखान दीदी कर रही है, रात तक बखान करती रही। यूट्यूब में ऐसा आप ऐसा डालते हो, आप अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत खुश हैं यूट्यूब देख करके। सबसे हम लोगों को भी, सासाराम वाले का भी, सबका जीवन तर गया कि आप यूट्यूब को देखकर इतना प्रभावित होकर के और हम लोगों के पास आ गए। पहली बार आप आए हैं, आपको सासाराम के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और भाई जी भी साथ में आए हैं। और भाई जी का देखिए, कल दीदी से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं दीपावली तक रुकूंगा, और दीपावली में पूरे बड़े बड़े दिया जलाएंगे और यूट्यूब पे आएगा। दिवाली इस बार हम यहीं पे जलाएंगे, नहीं जाएंगे आगे। Good morning, everyone. I've come with lots of love from South Africa, lots of love from Australia, the family in South Africa and Australia, and lots of love from the family in Madhuban, Abu Road, Rajasthan. And I'm very happy to see all your smiley faces here. भाई जी कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और हेडक्वार्टर मधुबन से आप सबके लिए ढेर सारा प्यार लेके आया हूँ, और आप सबको खुशी चेहरे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। So Baba is asking a question. Are you happy? बाबा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप खुश हैं? बाबा मुझे But Baba is asking another question. Why are you all thinking so much? Eh? Come on. You're sitting in the Brahma Kumaris. God is teaching. What time is it now? आप सबसे पूछना चाहते हैं कि कौन सा टाइम, परफेक्ट टाइम बताओ ना, 1 सेकंड नीचे ना ऊपर, ना ज्यादा ना कम, लेकिन अभी कौन सा ये घड़ियां चल रही है, कितना समय बाकी है, कितना समय हो गया है, संगम जो चल रहा है ना, March this year. कितना March Shiv Jayanti, Shivaratri, 85 years. The world cycle is gone 4,985 years precise. But now we in October. How many years have we got left? टोटल चक्कर 5,000 साल का है, और उसमें से 4,985 साल हो गए हैं, तो अभी बाकी कितना समय बच गया है?
तो ये बात ये सीधी बोलते हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हो, How many चाहे years? कोई भी लोग हो। Exactly. सच बोलने से क्यों October. How करना many चाहिए? years? कितने साल हो गए? देखो वो भी मार्च में हुई शिवरात्रि, तो मार्च से अक्टूबर तक इस 15 साल में से भी इतने महीने निकल गया। The last 10 to 15 years is the Great Mahabharat War. अभी बाबा ने कहा हुआ है कि लास्ट के 10 से 15 साल जो है ना, उसमें बड़ा महाभारत होगा। तीसरा महायुद्ध अगर शुरू हो गया तो सरकार अपनी तैयारी कर रही है। हाँ, सब तैयारियां हैं। So is this fear or discipline? What ये is क्या it? ये भय है या ये सच, मतलब एक अनुशासन है कि ये सीधी बात सच्ची बात है? सही है ना, बात तो सच्ची है। कोई डरे या तैयारी करे, कुछ भी करे, वो फिर उनके ऊपर है। हमें तो सही बात है वो कह देनी चाहिए। So we should not have fear to tell anyone outside about the importance of time, because the yajna started with 14 years tapasya and will end with tapasya. Yeah. मतलब यज्ञ में शुरू में भी 14 साल तपस्या हुई थी और लास्ट वाले भी 14 साल तपस्या के हिसाब से ऐसे ही जाएंगे। तो हमें अभी टाइम कितना है जो हमें लोगों को सच बोलने से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उनको सीधा और सच बोल देना चाहिए। So Corona is the first aspect of the Great Mahabharat War. It's a man-made disease, and worse to come, because China will go down, India will pick up. India will gain its full power. देखो जो चाइना ने ये माना तीसरे महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। ये चाइना ने पहला जो ये डिजीज को बनाया, इस जो रोग को बनाया, कोरोना को बना के वायरस को भेजा, तो ये उसने तो समझा कि मैं शक्तिशाली बनूं और सारे देशों को हैरान करूं। तो लेकिन इससे क्या हुआ, बुराई करके कोई जीत नहीं सकता है, तो वो अपने आप नीचे जाएगा और भारत शक्तिशाली बनेगा। So what we have to do is warn all the Brahman family, because Baba is the intellect of the wise. He gives it to the Brahman family first. And this is why our project is to do with sustainable living. Water storage, electrical storage, security system, mobile phone won't work. We need two-way radio system, medicinal foods to keep our body happy, like Ayurveda foods, maintain balance of exercise. There's so many things to fit in this project, and this is why the theme topic is preparation for critical times ahead. भाई जी कह रहे हैं कि जब ऐसा सब कुछ होने वाला है पता, तो हम सबको समझ में तो आ गया ना, बाबा ने जो टाइम इशारा दिया है। तो अब हम इसके लिए अंदर की क्या तैयारी करनी है और बाहर से क्या, चाहे वाटर स्टोरेज की माना पानी का, इन्होंने अपना जो फ्लैट लिया उसमें 6 टैंकियां पानी की लगाई हुई है। 6 टैंकियां लगा दी, बोले मैं आने वाले समय में जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, दवाई नहीं मिलेगी तो आयुर्वेदिक कोई ट्रीज ऐसा झाड़ पेड़ लगाएंगे, उससे हम वो वाली दवाइयाँ भी नहीं मिलेंगी, तो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की भी तैयारी होनी चाहिए, माना सारी चीज़ों का। और मोबाइल काम नहीं करेंगे, उसकी जगह पे रेडियो कुछ सिस्टम ऐसा सेट होना चाहिए। मतलब अंदर की तैयारी और बाहर की तैयारी, दोनों तैयारी हमें कैसे करनी है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, उसको पूरी टीम उसमें काम कर रही है कि ये जो आने वाला जो बड़ा क्रिटिकल टाइम है उसमें क्या 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 तैयारी की जाए। And those who got land, लोगों को सबको जागरूक करेंगे। those who got land or know anyone who got land, we should start planting trees, like cattail, butterfruit, banana, coconut, all the trees that can grow and give us fruit and vegetable at a later stage, because जब अनाज नहीं मिलेगा तो अनाज नहीं होगा, तो ये जो ऐसे पेड़ पौधे हैं ना, उसके फल से और फूल से उनसे आगे गुजारा करेंगे हम। जैसे वो कोकोनट माना नारियल का पेड़ लगा दिया, या वाटरमेलन लगा दिया, या दूसरा कटहल का पेड़ लगा दिया, ऐसे ऐसे फल उसमें लगे होंगे ना, केला वगैरह लगा दिया। तो वो सब लगे होंगे, तो वो चीज शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं सत्यं शिवं अति सत्यं शिवं अति सुंदरं निर्मल जय काली जी
सब कुछ करेंगे। ओके आप भी आओ मेरे पास और हम भी आएंगे आपके पास। एक फोटो ले। अब दीदी जी सभी भाई बहन को दृष्टि देंगे और हम सभी मिल कर के दीदी से दृष्टि लेंगे। Our Father, Divine Father. झांसी गए, उसके बाद नौतनवा गए, नेपाल पोखरा गए, फिर पटना गए, अब यहाँ, अब इसके बाद हम बनारस जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारी रिटर्न जर्नी है। हम चाहते हम फ्लाइट लेके जा सकते थे और वापस जा सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें गाड़ी लेके जाना है। भाई जी को भी पसंद है सब जगह ब्राह्मण परिवार से मिलना, मेरा भी बहुत अच्छा, ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है कि सब। आज हम दीदी आने के लिए मना कर रहे हैं, इस ड्यूटी जाना है, लेकिन यहाँ आए तो जैसे लगा कोई एनर्जी मुझे बांध ली। अब स्कूल छूटे तो छूटे, नहीं छोड़ सकते हैं दीदी, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रिंसिपल टाइम में डांटने लगती है, लेकिन आपकी आंखों में इतना जादू है दीदी कि लगा कि अब जो हो सो हो जाए। बाबा है ना, बाबा बहुत प्यारा है। चार्ज में है, जाना है सब स्कूल वाले हैं, जल्दी वाले हैं। यात्रा के लिए ले लीजिए, खुदरा के लिए। हाँ, बना के दीजिए, भेजिए यात्रा। सही आएगा उधर नहीं आता है चारों तरफ से अच्छा आएगा, देने का आइडिया मुझे कोई आइडिया नहीं है। लाइट बंद जगह नहीं होता है ना इधर आने में।
ओम शांति। गुजरात जोन की वरिष्ठ राजयोगिनी डॉक्टर मोनिका दीदी जी, जो ममता की मूरत, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली मम्मा की परछाई दीदी जी, आज सासाराम बाबा के भंडारे में जलेबी बना रहे हैं। तो आज हम सभी दीदी से शिक्षाएं लेंगे, किस तरीके से दीदी आज पूरे भारतवर्ष में सेवाएं दे रहे हैं। और उन्होंने बताया कि मैं सेंटर में सारा काम खुद से करती हूँ। ये हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है, जो इतनी वरिष्ठ दीदी, कई अवार्ड से सम्मानित प्राप्त किए हुए दीदी जी, जो आज हम सभी के बीच सासाराम में आकर के भंडारे में दीदी अपने हाथों से जलेबी बना रहे हैं। और हम सभी दीदी से शिक्षा लें कि कैसे दीदी पूरे भारतवर्ष में सेवा के लिए निकले हैं और पूरे घूम घूम करके हर सेंटरों में जा कर के स्कूल में, कॉलेजेस में ईश्वरीय संदेश सभी आत्माओं को दे रहे हैं। और ये सेवा देते हुए दीदी गुजरात पहुँचेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ी प्रेरणादायी शिक्षाएं हैं, जो हम सभी भी दीदी से शिक्षा लेकर के अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ें। ओम शांति। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट।